अब डिस्कस करते हैं फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म को। तो देखिए आप ऐसा बोल सकते हैं, ए रिलेशन स्कीमा आर इज इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म इफ द डोमेन्स ऑफ ऑल एट्रीब्यूट्स ऑफ आर आर एटॉमिक। इसका मतलब वो रिलेशन आर आपका 1NF में होगा अगर उस रिलेशन के सभी एट्रीब्यूट्स के जो डोमेन होंगे वो एटॉमिक होंगे। तो इसका मतलब एक रिलेशन आर आपका 1NF में होगा अगर उसके सभी एट्रीब्यूट्स के डोमेन एटॉमिक होंगे, ठीक है ना। अब देखिए डोमेन एटॉमिक होने से यहां पर मेरा क्या मतलब है, तो ए डोमेन इज एटॉमिक इफ एलिमेंट्स ऑफ द डोमेन आर कंसिडर्ड टू बी इंडिविजुअल यूनिट। इसका मतलब आपका एक डोमेन एटॉमिक होगा अगर उस डोमेन के सभी एलिमेंट्स जो है वो आपके अगर वो इंडिविजुअल यूनिट्स होंगे, यानी वहां पर आपका ग्रुपिंग नहीं होना चाहिए, ग्रुप्स नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, इंडिविजुअल होना चाहिए वो। जैसे कि मान लीजिए कि आपका डोमेन है 10, 20, 30, 40, 50, तो आप इसमें से कोई भी नंबर ले सकते हैं क्योंकि ये देखिए ये क्या है आपका इंडिविजुअल यूनिट है, ये भी आपका क्या इंडिविजुअल यूनिट है, ये भी आपका क्या इंडिविजुअल यूनिट है, ठीक है ना। तो आपका ये डोमेन इस टाइप का हो सकता है। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि आप इनमें से किसी भी एलिमेंट को अगर आप पिक करेंगे तो वो आपका इंडिविजुअल यूनिट में होगा, ठीक है ना। तो ये आपका डोमेन किस टाइप का होगा, एटॉमिक डोमेन हो जाएगा ये आप। अगर मान लीजिए यहाँ पर आपने पेयर ले लिया 10, 20 इसका पेयर ले लिया, देन 30, तो ये जो एलिमेंट है ये आपका इंडिविजुअल यूनिट नहीं है। अगर आपने इसका पेयर ले लिया तो ये आपका अब इंडिविजुअल यूनिट नहीं रहेगा। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि अब ये आपका जो है एटॉमिक नहीं रहेगा। तो इस टाइप की सिचुएशन यहां पर आपका नहीं आना चाहिए। अगर एक रिलेशन आपका 1NF में नहीं होगा अगर उसके एट्रीब्यूट्स के जो डोमेन है वो एटॉमिक नहीं होंगे। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके रिलेशन में एक मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है, अगर आपके रिलेशन में एक मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है तो उस मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट का जो डोमेन होगा वो एटॉमिक नहीं होगा क्योंकि उस मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट की मोर देन वन वैल्यू होगी। अगर आपका एट्रीब्यूट मल्टी वैल्यूड है तो वहां पर उसकी मोर देन वन वैल्यू होगी। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि उसका जो डोमेन होगा वो इंडिविजुअल यूनिट्स में नहीं होगा। फॉर एग्जांपल फोन नंबर, आप एक स्टूडेंट रिलेशन लिख रहे हैं, स्टूडेंट आईडी रिलेशन लिख रहे हैं, उसमें आपका फर्स्ट एट्रीब्यूट है स्टूडेंट आईडी, सेकंड एट्रीब्यूट है स्टूडेंट फोन नंबर, ठीक है ना। तो देखिए ये जो स्टूडेंट आईडी है ये आपका मान लीजिए कुछ नंबर न्यूमेरिक टाइप का होगा 1 2 3 4, ये स्टूडेंट आईडी है और यहाँ पर क्या होंगे उनके फोन नंबर्स होंगे। लेट से आपका एक 10 डिजिट का नंबर है, यहाँ पर आपका फिर 10 डिजिट का नंबर होगा, यहाँ पर फिर 10 डिजिट का नंबर होगा, यहाँ पर फिर 10 डिजिट का होगा। अब अगर ये फोन नंबर आपका सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट है, अगर फोन नंबर सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट, इसका मतलब एक स्टूडेंट के पास केवल एक ही फोन नंबर है, तब तो ये रिलेशन आपका 1NF में होगा क्योंकि एक स्टूडेंट के पास एक ही फोन नंबर है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि अब ये डोमेन क्या होगा, इंडिविजुअल यूनिट्स में हो जाएगा। तो आपका ये रिलेशन 1NF में होगा। लेकिन मान लीजिए कि अगर एक स्टूडेंट के पास मोर देन वन फोन नंबर भी हो सकते हैं तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि लेट से ये आपका स्टूडेंट 1 है जिसकी आईडी स्टूडेंट 1 है, आईडी आपका 1 है, उसके पास लेट से आपके 2 फोन नंबर हैं। स्टूडेंट आईडी 2 के पास आपके पास लेट से 3 फोन नंबर है, ये 10 डिजिट के 3 फोन नंबर हो जाएंगे। तो जैसे कि अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये डोमेन अब आपका एटॉमिक नहीं होगा क्योंकि ये इंडिविजुअल यूनिट में नहीं है, ये आपके यहाँ पर देखिए ग्रुप बन चुके हैं, ये 3 ग्रुप हो जाएंगे यहाँ पे। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि अभी इंडिविजुअल यूनिट में नहीं रहेगा, तो ये रिलेशन अब आपका 1NF में नहीं होगा क्योंकि आप जैसे कि देख पा रहे हैं ये जो आपका एट्रीब्यूट था फोन नंबर, इसका डोमेन अब एटॉमिक नहीं है, मल्टी वैल्यूड होने की वजह से ये आपका एटॉमिक नहीं है। तो आपका ये रिलेशन 1NF में नहीं होगा। इसका मतलब अगर आपके रिलेशन में मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है तो वो 1NF में, वो रिलेशन 1NF में नहीं होगा क्योंकि उस मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट का जो डोमेन होगा वो एटॉमिक नहीं रहेगा, इंडिविजुअल यूनिट में नहीं रहेगा। मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट इज नॉट अलाउड इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। लेकिन मान लीजिए कि आपके रिलेशन में मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है तो वो 1NF में नहीं होगा। तो उस रिलेशन को हम किस तरीके से 1NF में कन्वर्ट करेंगे, अब हम इस चीज को डिस्कस करते हैं। तो ये मान लीजिए आपका एक स्टूडेंट रिलेशन है जिसमें कि फर्स्ट एट्रीब्यूट है SID, सेकंड एट्रीब्यूट है स्टूडेंट नेम, थर्ड एट्रीब्यूट है कोर्स नेम। अब जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये जो कोर्स नेम जो है ये आपका एक मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है क्योंकि इस एट्रीब्यूट की मोर देन वन वैल्यू यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है। ये स्टूडेंट S1 के लिए आपका ये 2 कोर्स में एनरोल्ड है, स्टूडेंट S1 C में भी एनरोल्ड है और C++ में भी एनरोल्ड है। इसी तरीके से स्टूडेंट S2 C+ में भी C++ वाले कोर्स में भी एनरोल्ड है और जावा वाले कोर्स में भी एनरोल्ड है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये जो एट्रीब्यूट CNAME है ये मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है, इसकी वजह से हम ऐसा बोल सकते हैं कि इस CNAME का जो डोमेन होगा वो एटॉमिक नहीं रहेगा, इंडिविजुअल यूनिट्स में नहीं है, ये आपका एटॉमिक नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये रिलेशन आपका 1NF में नहीं होगा।
तो इसको 1NF में हम किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे? तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर फंक्शनल डिपेंडेंसी को आइडेंटिफाई करते हैं। तो इस रिलेशन में आपकी फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या हो जाएगा? जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, फंक्शनल डिपेंडेंसी हो जाएगा एसआईडी एरो एस नेम, एसआईडी एरो एस नेम, यहाँ पर आपका एक फंक्शनल डिपेंडेंसी होगा। और इस रिलेशन की जो ये रिलेशन गिवन है, इसकी प्राइमरी की क्या हो जाएगी? इस रिलेशन की प्राइमरी की हो जाएगी आपकी एसआईडी, यानी इस रिलेशन की प्राइमरी की एसआईडी, और ये यहाँ पर एक फंक्शनल डिपेंडेंसी इसमें एग्जिस्ट कर रही होगी। ठीक है, तो देखिए इसके दो सॉल्यूशंस आप यहाँ पर कर सकते हैं। फर्स्ट देखिए, इसके कई सॉल्यूशन हो सकते हैं, इसको 180 पे कन्वर्ट करने के आपके कई सॉल्यूशन हो सकते हैं। फर्स्ट सॉल्यूशन तो ये हो सकता है कि आप इसको ब्रेक कर दें, इस सी नेम को आप फर्दर डिवाइड कर दें। जैसे कि डिवाइड इस तरीके से कर सकते हैं, एस आई डी एस नेम, इसको आप बोल सकते हैं कोर्स 1 और इसको आप बोल सकते हैं कोर्स 2। इसको इस तरीके से आप डिवाइड कर दीजिए, एस आई डी एस नेम कोर्स 1 कोर्स 2 है। ये आपका जावा में एनरोल्ड है, ये आपका स्टूडेंट हो गया S3, ये ए में एनरोल्ड है, और आपका ये जावा में एनरोल्ड है, ये आप इसने सेकंड कोर्स यहाँ पर लिया नहीं हुआ है। अब हम ऐसा बोल सकते हैं कि रिलेशन आपका 1NF में हो जाएगा, क्योंकि जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं वो सारे एट्रीब्यूट्स की जो आपका डोमेन है वो एटॉमिक है, यानी इंडिविजुअल यूनिट्स में है। वो सारे जो आप देख सकते हैं जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं वो सभी आपके जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं वो उन सभी का डोमेन आपका एटॉमिक है, क्योंकि वो सभी क्या है आपके इंडिविजुअल यूनिट्स में है। लेकिन ये इस मेथड का प्रीफर नहीं करेंगे, इस मेथड का प्रीफर इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि यहां पर आपने क्या किया है, कॉलम्स चेंज कर दिए। इस आरडीएमएस में या रिलेशनल डेटाबेस मॉडल में आपने यहां पर कॉलम्स को चेंज कर दिया। तो कॉलम्स को हम चेंज नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये डिजाइनिंग का पार्ट हो गया आपका, ठीक है ना। तो कॉलम्स को आप डिजाइन टाइम पर ही डिसाइड करेंगे कि आपको कितने कॉलम्स लेने हैं, जबकि आप यहाँ पर कॉलम्स को चेक कर देते हैं। मान लीजिए आपके पास एक स्टूडेंट होता है जिसने 10 कोर्स ले रखे होते, तो आपको 10 कॉलम्स वहां पर क्रिएट करते, और ऐसा वो केवल एक ही स्टूडेंट होता तो फिर उस केस में तो वर्स्ट सिनेरियो क्रिएट हो जाता ना। तो इसलिए हम यहाँ पर कॉलम्स को क्रिएट नहीं करेंगे, कॉलम्स को चेंज नहीं करेंगे, यानी हम एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट्स को क्रिएट नहीं करेंगे। अब इसकी मल्टीवैल्यूड को सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ पर ये दो एट्रीब्यूट नए क्रिएट करने पड़े, कोर्स 1 और कोर्स 2। तो ये मेथड उतना करेक्ट नहीं है कि आप न्यू एट्रीब्यूट्स क्रिएट कीजिए या न्यू कॉलम्स क्रिएट कीजिए। लेकिन अगर इस तरीके से आप क्रिएट करते हैं तो यहां पर प्राइमरी की आपकी प्राइमरी की क्या होगी, तो प्राइमरी की इसमें भी आपका एसआईडी होगा, और ये फंक्शनल डिपेंडेंसी आपका यहां पर भी एग्जिस्ट करती है। एसआईडी एरो एसनेम आपका यहां पर भी वैलिड है, और इस रिलेशन की भी प्राइमरी की आपका एसआईडी होगा। ये फर्स्ट मेथड है 1NF में इसको कन्वर्ट करने का, लेकिन ये प्रीफर नहीं करेंगे कि आप कॉलम्स को चेंज करें क्योंकि ये डिजाइनिंग का पार्ट है, तो चेंज नहीं कर सकते कॉलम्स को। कॉलम्स आपने फिक्स कर दिए हैं, तो अब आपके रोज को आप इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। रोज अगर आप इंसर्ट करेंगे तो नंबर ऑफ रोज यहाँ पर या नंबर ऑफ टपल्स आपके इंक्रीज होंगी। तो इसका मतलब ये वाला मेथड तो आपका यूजफुल नहीं है कि हम कॉलम्स को चेंज करें। सेकेंड अप्रोच हम यहाँ पर ये लगा सकते हैं कि हम इसको डिवाइड कर दें, जैसे कि हमने लिखा है यहाँ पर एसआईडी एस नेम सी नेम, ये मल्टी वैल्यूड था तो हम इसको सिंगल वैल्यूड में कन्वर्ट कर दें। सिंगल वैल्यूड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये आपका S1 हो जाएगा, इसे मैं यहां पर लिख ले रहा हूं सी नेम और यहां पर लिख ले रहा हूं एस नेम। तो S1 फिर मेरा सी नेम हो जाएगा C और एस नेम मेरा हो जाएगा A। फिर मेरा स्टूडेंट S1 और कोर्स नेम हो जाएगा मेरा C++ और स्टूडेंट नेम मेरा हो जाएगा A। इसी तरीके से S2 स्टूडेंट नेम है मेरा B, कोर्स हो जाएगा C++ एंड जावा, और इसी तरीके से S3 आपका कोर्स हो जाएगा यहाँ पर जावा, और ये आपका हो जाएगा ये स्टूडेंट नेम हो जाएगा आपका A। तो जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं अब ये रिलेशन आपका 1NF में कन्वर्ट हो चुका है, क्योंकि आपके जितने भी एट्रीब्यूट्स आप यहाँ पर ले रहे हैं वो सारे एट्रीब्यूट्स अब आपके उन सारे एट्रीब्यूट्स का जो डोमेन है वो आपका एटॉमिक हो चुका है। देखिए इस एट्रीब्यूट का डोमेन भी अब एटॉमिक है, इस एट्रीब्यूट्स का डोमेन भी आपका एटॉमिक है, इस एट्रीब्यूट का डोमेन भी अब आपका एटॉमिक है। या आप ऐसा बोल सकते हैं कि इनका जो डोमेन है वो इंडिविजुअल यूनिट्स में आपका आ चुका है, ठीक है ना। अब तो आप इस तरीके से भी करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व हो जाएगी, ठीक है ना। तो जो मल्टी वैल्यूड है आप उसको इस तरीके से रिपीट करके लिख सकते हैं, ठीक है ना। देखिए इसकी दो वैल्यू हो सकती थी C और C++, तो हमने यहाँ पर इसको C और C++ लिख दिया। तो इसका मतलब अगर एक एट्रीब्यूट की आपकी एक मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है और उसकी 10 वैल्यू है, अगर मान लीजिए एक सी नेम है एक मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है और उसकी टोटल मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है और वहां पर उसकी 10 वैल्यूज है, तो फिर आपको उसके लिए 10 रोज क्रिएट करनी पड़ेंगी। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आपका इस मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट की 2 वैल्यू थी, तो हमें यहाँ पर 2 रोज के लिए क्रिएट करना पड़ा, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर यहाँ पर 3 वैल्यू होती C++, C#,
तो हम इसको C++ और C# के लिए थर्ड रो भी यहाँ पर इस तरीके से क्रिएट कर सकते थे। कुल मिलाकर ये रिलेशन आपका 1NF में नहीं है, लेकिन इस तरीके से आप करेंगे तो ये रिलेशन आपका 1NF में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इस रिलेशन की प्राइमरी की क्या होगी, ये जो आपने रिलेशन जिसको कि 1NF में कन्वर्ट किया है, इसकी प्राइमरी की क्या हो जाएगी। तो देखिए अब इसकी प्राइमरी की SID नहीं है, क्योंकि अब आप SID के बेसिस पर इसको डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे हो। देखिए S1 आपका सेम हो जा रहा है, S2 आपका सेम हो जा रहा है। इसका मतलब अब इस मॉडिफाइड रिलेशन की जो प्राइमरी की होगी वो हो जाएगा SID CNAME कंबाइंड, यानी उस रिलेशन की आपका की होगा SID और इस रिलेशन की प्राइमरी की हो जाएगा SID CNAME कंबाइंड, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप SID CNAME को कंबाइंड लेंगे तभी हम ऐसा बोल सकते हैं कि आप उसको यूनिकली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, इस रिलेशन की टपल्स को यूनिकली डिस्टिंग्विश कर पाएंगे। जैसे S1C आपका आया है, अब देखिए आगे कहीं भी आपको S1C नहीं मिलेगा, ठीक है ना, या आपको H2C++ मिला है तो आगे कहीं भी आपको H2C++ नहीं मिलेगा। तो यहां पर इसकी इस रिलेशन की प्राइमरी की हो जाएगा SID CNAME कंबाइंड। लेकिन देखिए ये फंक्शनल डिपेंडेंसी आपका यहां पर भी एग्जिस्ट करती है, SID एरो SNAME आपका ये फंक्शनल डिपेंडेंसी आपका इस रिलेशन में भी एग्जिस्ट कर रही है। लेकिन देखिए यहां पर आप एक चीज और नोट कर सकते हैं कि इस तरीके से लिखने से, इसको मल्टीवैल्यूड एट्रीब्यूट को इस तरीके से लिखने से यहाँ पर रिडंडेंसी क्रिएट हो गई है। रिडंडेंसी देखिए ये आपका S1 2 टाइम है, तो ये भी आपका 2 टाइम आ गया ये, क्योंकि देखिए यहाँ पर SID एरो SNAME आपकी फंक्शनल डिपेंडेंसी थी, तो जब जब SID रिपीट होगा तब तब SNAME भी रिपीट हो जाएगा, क्योंकि SID एरो SNAME है। तो इस फंक्शनल डिपेंडेंसी की वजह से रिडंडेंसी यहाँ पर क्रिएट हो गई। तो ये देख सकते हैं कि आपकी ये रिडंडेंसी क्या हो गई, यहाँ पर क्रिएट हो गई। तो ये रिडंडेंसी वहां एग्जिस्ट नहीं करती थी, लेकिन आप इस तरीके से लिख रहे हैं, इसकी वजह से आपका ये रिडंडेंसी यहाँ पर क्रिएट हो जा रही है। इसका मतलब ये सॉल्यूशंस भी करेक्ट नहीं है, क्योंकि आपका यहाँ पर ये सॉल्यूशन क्या कर रहा है, आपका रिडंडेंसी इंक्रीज कर दे रहा है, जबकि नॉर्मल फॉर्म में नॉर्मलाइजेशन हम क्यों यूज कर रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन हम यूज कर रहे हैं टू रिड्यूस रिडंडेंसी, लेकिन इसने तो रिडंडेंसी को और इंक्रीज कर दिया। तो इसलिए ये सॉल्यूशंस भी आपका करेक्ट नहीं है, क्योंकि पहले तो आपका ये की चेंज हो गई, पहले SID की थी, अब की हो गई SID CNAME कंबाइंड। दूसरा आपका रिडंडेंसी लेवल और इंक्रीज हो गया इसमें। लेकिन कुल मिलाकर ये रिलेशन आपका 1NF में होगा, लेकिन ये भी आपका बेटर अप्रोच नहीं है, क्योंकि एक तो प्राइमरी की चेंज हो गई आपकी, दूसरा यहाँ पर रिडंडेंसी और बढ़ गई, इंक्रीज हो गई रिडंडेंसी का लेवल यहाँ पर। तो बस आपको क्या करना है, इस सेकेंड अप्रोच में की चेंज करना है। अब आपकी की SID ना हो करके SID CNAME कंबाइंड हो जाएगी, बस केवल की चेंज कर दीजिए, आपका रिलेशन अब आपका 1NF में वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। लेकिन डिसएडवांटेज इसका इस अप्रोच का ये है कि आपका रिडंडेंसी एक्स्ट्रा रिडंडेंसी इंक्रीज हो जाएगी यहाँ पर। तो हम थर्ड अप्रोच देखते हैं। थर्ड अप्रोच है यहाँ पर डिकम्पोजिशन। इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए हमने थर्ड अप्रोच यहाँ पर देखते हैं, वो है आपका डिकम्पोजिशन, यानी इस रिलेशन को अब हम डिकम्पोज करेंगे। अब डिकम्पोज हम इस तरीके से करेंगे कि आपका हम उस एट्रीब्यूट को यहाँ पर अलग करेंगे जो कि प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। देखिए यहाँ पर कौन सा एट्रीब्यूट आपका प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, किस एट्रीब्यूट की वजह से आपका ये 1NF नहीं है, ये आपका CNAME की वजह से नहीं है, क्योंकि CNAME आपका मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है। तो आप एक काम कीजिए, CNAME को अलग कर दीजिए। तो देखिए SID और SNAME से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो इसको आप एक साथ रखिए और CNAME को आप अलग कर दीजिए। तो CNAME को आपने अलग कर दिया और फिर इसके साथ आप उस रिलेशन की प्राइमरी की को ले लीजिए। यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पर आपने इस रिलेशन को ब्रेक कर दिया दो रिलेशन में, SID SNAME और SID CNAME में। ये दो रिलेशन में आपने ब्रेक कर दिया, ठीक है ना। तो आपका ये अब 1NF में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए किस तरीके से हो जाएगा। यहाँ पर क्या वैल्यू आएंगे, यहाँ पर वैल्यू आएगा आपका S1 S2 S3 और स्टूडेंट नेम आएंगे आपके A B एंड A। और इसी तरीके से यहाँ पर हम ऐसा बोल सकते हैं, यहाँ पर आपका आएगा S1 C और आपका आएगा S1 C++, S2 C++, S2 जावा, S3 जावा। आपका एक टेबल, अगर उस टेबल को मैं डिकम्पोज कर दूंगा, इस टेबल को मैं डिकम्पोज करूंगा तो फर्स्ट टेबल मुझे ये मिल जाएगा और सेकंड टेबल मुझे ये मिल जाएगा। अब देखिए इसकी प्राइमरी की क्या होगी, इसकी प्राइमरी की मेरी हो जाएगी SID और इस सेकंड वाले की प्राइमरी की क्या हो जाएगी, सेकंड वाले की प्राइमरी की हो जाएगा SID CNAME कंबाइंड। तो एक अप्रोच ये है। अब देखिए ये भी आपका 1NF में है और ये भी आपका 1NF में है। अब रिडंडेंसी का जो आपका लेवल है वो यहाँ पर कुछ कम है,
प्रीवियस केस से यहाँ पर कुछ रिडंडेंसी आपका कुछ कम है, क्योंकि प्रीवियस केस में क्या हो रहा था, जो हमने सेकंड अप्रोच यूज की थी उसमें क्या हो रहा था, उसमें जब जब आपका एसआईडी सेम हो रहे थे तब तब आपका वहां स्टूडेंट नेम भी सेम हो जा रहे थे। इससे प्रीवियस केस को जो आप प्रीवियस केस जो हमने डिस्कस किया था, सेकंड अप्रोच जो हमने डिस्कस की थी, वहां पर जब जब आपका एसआईडी सेम हो रहा था तब तब आपका स्टूडेंट नेम भी सेम हो जा रहा था, जो कि रिडंडेंसी क्रिएट कर रहा था। लेकिन वो सिचुएशन अब यहाँ पर रिमूव हो गई, क्योंकि देखिए इससे प्रीवियस केस में क्या लिया था, हमने लिया था S1 AC, फिर लिया था हमने S1 A C++। तो जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, ये रिडंडेंसी आपकी क्रिएट हो जा रही थी एसआईडी इस फंक्शनल डिपेंडेंसी की वजह से, कि जब जब एसआईडी सेम होगी तब तब आपका स्टूडेंट नेम भी सेम होगा। तो इस टाइप की प्रॉब्लम अब आपकी यहां पर सॉल्व हो चुकी है। अब देखिए इस टाइप की रिडंडेंसी आपको यहां पर नहीं मिल रही है। तो ये आपका बेस्ट अप्रोच है। तो हम ये मल्टीवैल्यूड एट्रीब्यूट के केस में इसी अप्रोच को फॉलो करेंगे। हम क्या करेंगे, उस रिलेशन को डिकम्पोज कर देंगे। तो डिकम्पोज करके आप उन एट्रीब्यूट्स को अलग कर दीजिए जो आपकी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहे हैं, और उन एट्रीब्यूट्स को अलग रखिए जो आपकी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट कर रहा था ये मल्टीवैल्यूड एट्रीब्यूट सी नेम, इसको आप अलग रखिए। प्राइमरी की को इसके साथ ले लीजिए, प्राइमरी की वहां पर एसआईडी के साथ ले लीजिए जो एट्रीब्यूट आपका प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, और रिमेनिंग एट्रीब्यूट्स को एक साथ अलग रख दीजिए। तो एसआईडी एस नेम को अलग रखिए, इसकी प्राइमरी की हो गई आपकी एसआईडी। यहां पर देखिए एसआईडी एरो एस नेम यहां पर भी वैलिड है, एसआईडी एरो एस नेम आपका ये एफडी यहां पर भी आपका वैलिड है। तो यहां पर प्राइमरी की हो जाएगी एसआईडी, और इस सेकंड रिलेशन में प्राइमरी की हो जाएगा एसआईडी सी नेम कंबाइंड। और ये अप्रोच आपका बेस्ट है, क्योंकि इससे आपका इससे आपका ये 1NF में कन्वर्ट हो जा रहा है। ये रिलेशन भी आपका 1NF में है, ये रिलेशन भी आपका 1NF में है, और आपका यहां पर रिडंडेंसी भी इंक्रीज नहीं हुई है। बेस्ट अप्रोच ये है कि आप इसको डिकम्पोज कर दीजिए इन दो रिलेशंस में। इसका मतलब मल्टीवैल्यूड एट्रीब्यूट इज नॉट अलाउड इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। सेकंड हम ऐसा बोल सकते हैं कि कंपाउंड एट्रीब्यूट भी आपके अलाउड नहीं है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में। इसका मतलब अगर आपके रिलेशन में कंपाउंड एट्रीब्यूट है तो वो रिलेशन 1NF में नहीं होगा। जैसे कि अगर आप नेम को ले रहे हैं, केवल नेम को ले रहे हैं, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए नेम को आप डिवाइड कर दे रहे हैं फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम में, जैसे कि यहां पर मैंने लिखा स्टूडेंट आईडी, फिर यहां पर लिखा नेम। अब मैंने इसको फर्दर डिवाइड कर दिया, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, ठीक है ना। ये जो मैंने आरडीएमएस लिया है, इसमें फर्स्ट एट्रीब्यूट है मेरा एसआईडी, और ये जो सेकंड एट्रीब्यूट था नेम, इसको मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। अब ये मेरा 1NF में नहीं होगा, क्योंकि ये जो मैंने जो एट्रीब्यूट लिया है ये अब एटॉमिक नहीं रहा, ठीक है ना, क्योंकि आपने इसको क्या किया, डिवाइड कर दिया फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम में। तो ये जो एट्रीब्यूट नेम है, ये जो नेम एट्रीब्यूट है, ये आपका अब एटॉमिक नहीं है, यानी इंडिविजुअल यूनिट्स में नहीं है, क्योंकि ये देखिए आपका ये फर्स्ट नेम हो गया, मिडिल नेम हो गया, लास्ट नेम हो गया। तो अब हम ऐसा बोल सकते हैं ये जो नेम एट्रीब्यूट था ये आपका अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं एटॉमिक नहीं होगा, क्योंकि यहां पर आप इसकी कितनी वैल्यूज आ जाएंगी, 3 इंडिविजुअल वैल्यूज आ जाएंगी। फर्स्ट नेम एक अलग इंडिविजुअल यूनिट है, मिडिल नेम एक अलग इंडिविजुअल यूनिट है, लास्ट नेम एक अलग इंडिविजुअल यूनिट है। तो हमने क्या बोला है कि डोमेन जो आपका एटॉमिक डोमेन तब होगा जब उसके एलिमेंट इंडिविजुअल यूनिट होंगे, जबकि यहां पर 3 इंडिविजुअल यूनिट है। इस एट्रीब्यूट में आपका इंडिविजुअल 3 इंडिविजुअल यूनिट है। ये नेम एट्रीब्यूट जो है, इसका जो डोमेन है वो एटॉमिक अब यहां पर अब नहीं रहा। तो अगर आपका रिलेशन में कोई कंपाउंड एट्रीब्यूट है तो वो 1NF में नहीं होगा। या मान लीजिए आप एड्रेस को ब्रेक कर दे रहे हो, अगर आप एड्रेस को एक कंपाउंड एट्रीब्यूट ले रहे हैं और फिर उस एड्रेस को आप ब्रेक कर दे रहे हो, स्ट्रीट एड्रेस, सिटी, पिन कोड, तो फिर आपका वो कंपाउंड एड्रेस जो कि कंपाउंड एट्रीब्यूट है तो वो रिलेशन आपका 1NF में नहीं होगा। हम ऐसा बोल सकते हैं कि वैल्यू ऑफ ईच एट्रीब्यूट इज एटॉमिक। जो आपका रिलेशन है, रिलेशन है, उस रिलेशन में सभी एट्रीब्यूट्स की वैल्यू एटॉमिक होना चाहिए। उस रिलेशन में कोई भी कंपाउंड एट्रीब्यूट नहीं होना चाहिए। अगर एक रिलेशन 1NF में है तो उसके किसी भी कॉलम में, तो उसके कॉलम्स में जो एंट्रीज होंगी वो सेम टाइप की होगी। तो अब कुछ कंडीशंस हैं। अगर एक रिलेशन 1NF में है, अगर एक रिलेशन 1NF में है तो वो कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। तो वो कंडीशंस क्या होंगे ये हम आपको बता रहे हैं।
फर्स्ट कंडीशन है वैल्यू ऑफ ईच एट्रीब्यूट इज एटॉमिक। सेकंड कंडीशन है नो कंपोजिट एट्रीब्यूट्स इज अलाउड। थर्ड कंडीशन है ऑल एंट्रीज इन एनी कॉलम मस्ट बी ऑफ सेम टाइप। ऑल एंट्रीज इन एनी कॉलम मस्ट बी ऑफ सेम टाइप। जैसे कि मान लीजिए कि आपने इस एसआईडी को न्यूमेरिक डिफाइन किया हुआ है, तो इसकी सभी वैल्यूज न्यूमेरिक होना चाहिए, ठीक है ना। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि अगर एट्रीब्यूट की जो जितनी भी वैल्यू होंगी वो सेम टाइप की होनी चाहिए, तो हम ऐसा बोल सकते हैं ऑल एंट्री इन एनी कॉलम मस्ट बी ऑफ सेम टाइप। नेक्स्ट कंडीशन है जो आपका 1NF सेटिस्फाई करेगा, ईच कॉलम मस्ट हैव ए यूनिक नेम। यानी हम ऐसा बोल सकते हैं कि आपका जो जितने भी कॉलम्स होंगे वो आपका एक यूनिक नेम को रखेंगे। ईच कॉलम मस्ट हैव ए यूनिक नेम, इसका मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि जहां पर जो एट्रीब्यूट होंगे वो सभी यूनिक होगा, एट्रीब्यूट नेम यूनिक होगा। जैसे एसआईडी आपने यूज कर लिया तो अब दोबारा आप एसआईडी को यूज नहीं करेंगे उस रिलेशन में, सेम एसआईडी यूनिक होगा, एस नेम यूनिक होगा। तो जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं वो सारे यूनिक होना चाहिए उस रिलेशन में। जैसे कि एसआईडी, एस नेम, लेट से पासपोर्ट नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, तो ये जो आपके एट्रीब्यूट्स हैं ये आपके यूनिक होने चाहिए। अगर यूनिक नहीं होंगे तो आपका वो 1NF में नहीं होगा। तो ईच कॉलम मस्ट हैव ए यूनिक नेम, मींस एट्रीब्यूट नेम शुड बी यूनिक। नेक्स्ट कंडीशन है नो टू रो और आइडेंटिकल। इसका मतलब जो आपका रिलेशन अगर 1NF में है तो उस रिलेशन में कोई भी दो रो आइडेंटिकल नहीं होगी। इनडायरेक्टली हम ऐसा बोलना चाहते हैं कि उस रिलेशन में प्राइमरी की होना मस्ट है। अगर एक रिलेशन 1NF में है तो उस रिलेशन में प्राइमरी की वहां पर मस्ट है, क्योंकि अगर एक रिलेशन में प्राइमरी की नहीं होगी तो फिर वहां पर आपको टू रोज आइडेंटिकल हो सकती है, ठीक है ना। तो टू रोज आपका आइडेंटिकल कब नहीं होगी, वो तब नहीं होगी जब उस रिलेशन में प्राइमरी की एग्जिस्ट करती होगी। तो नेक्स्ट कंडीशन ये बोलती है कि आपका जो रिलेशन है उसमें प्राइमरी की होना मस्ट है, तभी आप ऐसा इंश्योर कर पाएंगे कि उसमें कोई भी दो रो आपके आइडेंटिकल नहीं होगी। नो टू रोज आर आइडेंटिकल। और अगर मान लीजिए कि आपके रिलेशन में रिपीटिंग ग्रुप एग्जिस्ट करते हैं तो फिर वो रिलेशन आपका 1NF में नहीं होगा, क्योंकि अगर रिपीटिंग ग्रुप आपके वहां पर होंगे तो फिर उसका डोमेन एटॉमिक नहीं रहेगा। फॉर एग्जांपल एक आपके पास एक बुक रिलेशन है और उसमें आपके एट्रीब्यूट है बुक, फर्स्ट एट्रीब्यूट है बुक और नेक्स्ट एट्रीब्यूट है मान लीजिए लेट से ऑथर, ठीक है ना। फर्स्ट आपका है बुक और नेक्स्ट आपका एट्रीब्यूट है ऑथर, एट्रीब्यूट है आपका ऑथर। अब देखिए एक बुक को एक से ज्यादा ऑथर भी लिख सकते हैं, तो फिर यहां पर क्या हो सकता है, यहां पर हो सकता है ऑथर 1, ऑथर 2, ऑथर 3, यानी यहां पर क्या आ रहा है आपका रिपीटिंग ग्रुप्स आ रहे हैं। तो अगर रिपीटिंग ग्रुप्स हैं देन डेफिनेटली आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो एट्रीब्यूट है इसका जो डोमेन होगा वो एटॉमिक नहीं रहेगा। तो आप अगेन ऐसा बोल सकते हैं कि इंडिविजुअल यूनिट्स में नहीं है, डोमेन आपके एटॉमिक नहीं है, तो ये रिलेशन भी आपका 1NF में नहीं होगा। अब डिस्कस करते हैं सेकेंड नॉर्मल फॉर्म को।